हमारे घर पर एक दिन हमारे मित्र शास्त्री जी हम लोग कहते हैं उनको, आए। बहुत दुखी थे, बड़ा मन उनका व्यथित था। आए, कहे प्रकाश भाई आज तो बड़ा मन दुखी है, बहुत व्यथित हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बहुत सारी बातें घर की बताई। कहा कि मैं क्या करूं। हमने कहा कि आपने किसी से कहा तो नहीं। कहे नहीं, मैंने यार फला फला से तो कह दिया। हमने कहा नहीं, करना चाहिए था। कहीं क्यों। हमने कहा रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब, बाँट ले हैं कोय। अपने जो व्यथा है, अपनी जो पीड़ा है, वही कोई बांटेगा नहीं। आप जिनसे कहे हैं उससे उनका कुछ नहीं, बल्कि उसको और 10 जगह उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो उसका तो एक ही मात्र उपाय है कि जब इस तरह का कोई संकट आपके जीवन में आए, आपके मन में आए, तो बस भगवान की शरण में चले जाइए और भगवान से ही उसका रास्ता पूछिए। देखिए, आपको रास्ता तुरंत मिल जाएगा। इसलिए कभी भी अपने मन की व्यथा किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। चलिए, मैं मित्र हूँ, आपने मुझसे बता दिया, तो मैं तो खैर यहीं मैं उसको बंद कर देता हूँ, चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मैं जो शास्त्र सम्मत है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। और जब भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान तो उसी तरह से आपका ध्यान रखेंगे जैसे करहु सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को पूरा ध्यान देती है, रखती है ना, उसी तरह से मेरे प्रभु भी हम सबका ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने घर की बात, अपने मन की बात कहीं किसी से मत शेयर करिए। और आप स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप मनुष्य रूप में हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आप स्वयं भगवान के अंश हैं। इसलिए आप कभी भी अपने मन की व्यथा, अपने कष्ट कभी भी किसी से शेयर कभी मत करिए। और जब ऐसा संकट आए तो अपने को भगवान की शरण में छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। तो आप देखिए, आपको निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता दिखा देंगे और आप उस संकट से पार हो जाएंगे।